तो आज हम मिश्रधन के बारे में पढ़ेंगे कि मिश्रधन कैसे निकालते हैं। तो मिश्रधन जो होता है, जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है, मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है ना, वो ऋण लेता है, मतलब किसी वजह से उसको आवश्यकता है, तो ये जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो उसे ब्याज के रूप में कुछ धन देना होता है। यह धन ऋण से अलग होता है। इस धन को कुछ समय तक दिया जाता है, तो जितना कुल धन दिया जाता है उसे मिश्रधन कहते हैं। जैसे इसमें कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति और कोई काम करना चाहता है, चाहे कोई कंपनी और जिसे कंपनी चलाना चाहता है, तो उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसे अधिक पैसे की आवश्यकता होता है, तो वो बैंक से लेगा, या बैंक से ले सकता है, चाहे किसी व्यक्ति से भी ले सकता है। अगर अधिक रकम की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है ना, तो उसको बैंक से लेना होगा। अगर मान लीजिए कि जैसे कंपनी चाहे कोई छोटा काम है, छोटे काम के लिए वो भी बैंक मतलब किसी व्यक्ति से भी ले सकता है, बैंक से भी ले सकता है। तो यहाँ जो होता है ना कि वो जैसे जो पैसा लेगा तो वो मतलब क्या होगा, ऋण लेगा, मतलब लोन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इसको लोन कहते हैं। और जो ऋण लेता है तो उस जैसे मान लीजिए 20,000 ले लिया, चाहे 10,000 ले लिया, तो अब ये नहीं कि वो 10,000 ले लिया है और उसको जो है कि उसी तरह से क्या करेगा, देगा नहीं। तो इसमें ऐसा होता है कि शर्त होता है, कंडीशन होता है। तो वह जो है कि मतलब कि लोन लेने के बाद उस जैसे 10,000 है ना, 10,000 के अलावा उसको कुछ पैसा देना होता है, तो 10,000 के अलावा उसको कुछ पैसा देना होगा। तो वो पैसा जो है ना, तो वो पैसा ब्याज होता है। तो उसमें कहने का मतलब ये है कि ब्याज और मूलधन, जैसे कि जो पैसा लिया उसको भी और उसके अलावा मतलब एक एडवांस में जो पैसा देता है, तो टोटल कितना पैसा वो दे रहा है, तो उसको जो है उसी को मिश्रधन कहते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि जो मिश्रधन होता है मूलधन और साधारण ब्याज के योगफल के बराबर होता है। तो मिश्रधन जो होता है मूलधन और साधारण ब्याज के योग के बराबर होता है। मतलब मूलधन में हम साधारण ब्याज जोड़ देंगे ना, तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएंगे। अब थोड़ा सा देख लीजिए मूलधन क्या होता है। वह धन जिस पर कोई व्यक्ति ब्याज देता है, जैसे वह मतलब पैसा या धन जिस पर कोई व्यक्ति क्या करता है, ब्याज देता है, उसे ही मूलधन कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए कि एक व्यक्ति 20,000 रुपए को 30% की वार्षिक दर से, मतलब ये दर आपका वार्षिक होना चाहिए, दर से 5 वर्ष के लिए लेता है, तो व्यक्ति को कुल कितना मिश्रधन देना पड़ेगा, मतलब कुल कितना मिश्रधन होगा या कुल कितना मिश्रधन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 20,000 रुपये है, वो 20,000 रुपया क्या होगा, इसका मूलधन हो जाएगा। और 30% वार्षिक की दर है, तो 30% इसका जो रेट हो जाएगा दर, और 5 वर्ष के लिए ले रहा है, तो समय इसका 5 वर्ष हो जाएगा। अब इसके बाद हम फार्मूला जानते हैं, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यही साधारण ब्याज हम लोग निकाले हैं ना, तो इसके पहले जैसे बताए थे उसी तरह से निकालना है। जो मूलधन दर समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपान 100, तो इसका ये वैल्यू अलग है और ये अलग है, तो बस इसको हम मूलधन दिया है, आप 20,000 है तो मूलधन की जगह 20,000 लिख लेंगे। और दर है, दर 30% 30 है, समय इसका 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे। हमारी 100 है, 1 2 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से बच गया 200, मतलब 200 हो गया। ये 30 है, 30 5 5 1 छोड़ देंगे। अब इसके बाद ये देखिए 20,000 है तो उतार लेंगे यहाँ पर, और 200 इंटू 30 इंटू 5 ये सब गुणा करेंगे, 30 5 150, और 15 इसका गुणा करेंगे तो 30,000 रहेगा। ठीक, 30,000 और ये आपका 20,000, तो 30 और 20,000 कितना होगा, 50,000। इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अब आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लेंगे और चेक कर लेंगे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये को 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो व्यक्ति को कुल कितना मिश्रधन देना पड़ेगा। मतलब दिया है ना, एक व्यक्ति को 10,000 रुपये को 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो व्यक्ति को कुल कितना मिश्रधन देना पड़ेगा। तो इसका आंसर 14,000 रुपये आएगा और इसको आप लगाकर चेक कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है मिश्रधन। जैसे मूलधन निकालना रहेगा ना, तो कैसे निकालेंगे। जैसे मिश्रधन, मूलधन, साधारण ब्याज तीनों दिया रहेगा, तीनों में से 2 दिए रहेंगे और एक निकालना है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, और साधारण ब्याज की दर लाएंगे तो मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज बराबर मूलधन। तो अब इन दोनों पार्ट को हम इक्वल टू के इधर जो है इसको इधर लिख सकते हैं और इन सबको इधर लिख सकते हैं। तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज बराबर, इसी चीज को उतार लेंगे। ये फार्मूला है। इसे क्वेश्चन में रहेगा कि एक व्यक्ति का मिश्रधन 50,000 रुपया है, तो यदि वह 2,000 रुपये ब्याज देता है, मतलब 2,000 रुपया ब्याज दे रहा है, तो उसका मूलधन कितना होगा। ठीक, तो इसमें देखिए प्रश्न दिया है ना, एक व्यक्ति का मिश्रधन, मतलब मिश्रधन जो है इसका 50,000 रुपया है और 2,000 रुपया ब्याज है, उसका मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना होगा। तो फार्मूला से मूलधन देखिए, फार्मूला है मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज या ब्याज, एक ही चीज है। और मिश्रधन इसमें दिया है 50,000 और माइनस 2,000 है, तो 50,000 में से हम 2,000 घटा देंगे यहाँ पर, तो आगे 48,000। तो व्यक्ति का जो मूलधन होगा, मतलब वो 48,000 रुपया दिया था और उस पर उन्होंने 2,000 रुपया का ब्याज दिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग दे रहा है और उसको लाकर चेक कर लीजिए। हाँ, अब इसके बाद क्वेश्चन लगाकर चेक करेंगे कि एक व्यक्ति का मिश्रधन 15,000 रुपया है, तो यदि वह 600 रुपये ब्याज देता है, तो उसका मूलधन कितना होगा। मतलब यह है कि एक व्यक्ति का मिश्रधन 15,000 रुपया है, यदि वह 600 रुपया ब्याज देता है, ठीक, तो उसका मूलधन कितना होगा। तो इसका आंसर आएगा 14,400 रुपया। इसको लाकर चेक कर लेंगे कितना आएगा, सही रहेगा। अब इसके बाद मिश्रधन ब्याज निकालना है, कैसे ब्याज निकालेंगे। तो मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम अगर ब्याज ज्ञात करना है ना, तो मूलधन को पक्षांतर करेंगे, तो मूलधन इधर लाएंगे, तो मिश्रधन माइनस मूलधन हो गया और बराबर ब्याज बचेगा। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको उधर लिख सकते हैं, तो ब्याज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। तो अब क्वेश्चन इस पर बनता है कि एक व्यक्ति 25,000 रुपये पर 40,000 रुपये का मिश्रधन देता है, तो उसने कितना ब्याज दिया। मतलब कह रहा है कि 25,000 रुपया उसने लिया था, ठीक, तो उस पर इसने लास्ट में टोटल जोड़ने के बाद 40,000 रुपया मिश्रधन दिया है, तो उसने ब्याज कितना लगा, कितना एडवांस दिया होगा। तो मूलधन यहाँ देखो 25,000 रुपया दिया है और इसका टोटल दे रहा है, तो मिश्रधन हुआ 40,000 रुपया, ठीक। तो ब्याज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये आपका फार्मूला यहाँ से लिख लेंगे, और मिश्रधन इसका है यहाँ पर 40,000 माइनस 25,000 रुपये, इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 15,000 रुपये। 15,000 रुपया जो है व्यक्ति ने ब्याज के रूप में दिया है। अब क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 21,200 रुपये पर 23,500 रुपये का मिश्रधन देता है। मतलब कि 21,200 रुपया
मूलधन है और 23,500 रुपये जो मिश्रधन है दे रहा है, तो उसने कितना ब्याज दिया। तो इसका हम फार्मूला से ही लगाएंगे और इसका आंसर आएगा 2,300 रुपया। इसको आप लगाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है।